हालेलुया। मैं मेरे सारे YouTube सब्सक्राइबर्स को और जितने भी फैमिलीज हैं जो हमें YouTube पर और Facebook पर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा परमेश्वर को भी, और जितने लोग हमें देखते हैं सुनते हैं, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष करे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जब भी आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे ना, मेरा प्रभु खुश हो जाता है, आपका प्रभु खुश हो जाता है। एक कहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड हमेशा देना चाहिए परमेश्वर को। और जो मनुष्य आपको सपोर्ट करता हो, आपके माता पिता, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके साथ काम करने वाले कलीग्स, बॉस, कस्टमर्स, एवरीबॉडी, when you appreciate anybody, you will be happy, वो खुश हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं वो है आपका और मेरा जीवित परमेश्वर यीशु। हालेलुया। भाई बहनों, पवित्र शास्त्र में हमेशा जांचते रहिए किन किन बातों से प्रभु खुश होता है, क्योंकि अगर वो आनंदित है, वो सबसे मेरी बड़ी ताकत है। उसकी नाराजगी हमारी कमजोरी है, उसकी नाराजगी श्राप है दोस्तों। लेकिन उसका आनंद, अगर वो खुश है, तो हमसे दुनिया में सबसे आनंदित और खुशी और आशीषित व्यक्ति कोई भी नहीं होगा। आप इस बात को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वचन भी बहुत ही प्यारा है। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। ये आपने कई बार सुना है वचन कि हमेशा हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते रहो। फिलिपियों 4:4 कहता है, पौलुस कहता है, हर बात में। दोस्तों, हर बात में जो वचन कहता है ना, मीन्स हर बातें मत ढूंढो कि मैं कैसे प्रभु को धन्यवाद दूं। बस प्रभु को धन्यवाद देते जाओ। आपके चेहरे पे उसकी मुख का प्रकाश आ जाएगा, आपके चेहरे पे उसका आनंद आ जाएगा। उसके साथ आज के वचन का शीर्षक है, डोंट कंप्लेन। प्रभु को कंप्लेन करना बंद करिए, क्योंकि अगर आप परमेश्वर को कंप्लेन कर रहे हैं, हर बात में कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये सबसे दुनिया की खतरनाक बात है। जरूर पिछले कुछ दिनों से हमारे पास शिक्षा आ रहा है, पवित्र आत्मा कुछ करेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन डांट और शिक्षा से हमारा जीवन नया बनता है। दोस्तों, बाइबल में मेरा प्रिय, सबसे वेरी वेरी लविंग और ब्यूटीफुल जो वर्स है, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं और हर एक आज्ञा के प्रभु को मानते हैं, और हर समय जब वो 5 और 2 मछली को भी लेकर प्रभु को धन्यवाद देते, तब प्रभु एक बात को कहते हैं, धन्यवाद देने के द्वारा, आज्ञा पालन के द्वारा धन्यवाद देते हम प्रभु को। और वो धन्यवाद देने के द्वारा प्रभु ने यीशु को एक बात कही, आकाशवाणी कर दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है। बाइबल में इससे बड़ा ब्यूटीफुल लविंग वचन है ही नहीं। जिस तरीके से यीशु को परमेश्वर ने डिक्लेयर किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, वो हमें डिक्लेयर करे, दुनिया जान ले कि हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं। एक पवित्र शास्त्र में एक वचन को खोलेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन। बहुत ही सामर्थी वचन है वो। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। यूहन्ना के बारे में लिखा गया है कि यूहन्ना यीशु का अति प्रिय चेला है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज से आप भी एक अति प्रिय चेला बनिए। यस, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। यस, और मैंने अभी अभी कहा कि सबसे बाइबल में ब्यूटीफुल लविंग वर्ड है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है।
यहां पर जॉन हमारे लिए कहता है कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि उसने हमें अपना पुत्र बना दिया है, संतान बना दी है। यस, पढ़ो, उस वचन को पूरा पढ़ो। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है यस, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, आमीन, और हम हैं भी। आमीन। इस और कारण- टाइप आमीन, जितने लोग सुन रहे हैं आमीन टाइप करिए। दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सबसे प्रिय वर्ड है मेरा, यह मेरा प्रिय बेटा। जिस दिन प्रभु ने आपको कहा कि विजय, या जो भी आपका नाम है, कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, सारी सृष्टि इस बात को सुनेगी, और उसके बाद हम जो कहेंगे वो सारी सृष्टि सुनेगी, क्योंकि उसका अद्भुत अधिकार हमारे अंदर आ जाता है। दूसरा मेरे लिए सबसे प्यारा वर्स बाइबल में है, जो दाविद के लिए प्रभु ने कहा, ये व्यक्ति मेरे दिल के करीब का व्यक्ति है। मैंने एक व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो मेरे दिल का व्यक्ति है। दोस्तों उस समय भी करोड़ों लोग पूरे संसार में थे, तो उन्हें केवल एक व्यक्ति के लिए बोल दिया कि मेरे दिल का व्यक्ति है। क्योंकि पता है, दाविद के अंदर हमेशा आराधना थी, धन्यवाद था। वो प्रभु की ऐसी स्तुति करता था। मैंने जब दाविद और गोलायत की कहानी को पढ़ता रहा, तो मुझे एक बात का वहां पे एक बात नजर आती है। इतना बड़ा गोलायत देख के सारा इजराइल कांप रहा था, कंप्लेन कर रहा था कि मुड़मुड़ पर कर रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे कि इससे कौन लड़ेगा। लेकिन दाविद ने गोलायत को, गोलायत की ताकत को, गोलायत की लंबाई को, गोलायत के डर को कोई जरूरत नहीं थी इसे देखने की, क्योंकि वो प्रभु को, उसकी ताकत को, उसके सामर्थ को, उसके प्रेम को जानता था। David has no need to know Goliath, about his strength, because David knew God's strength. Hallelujah. इसके लिए प्रभु कहता है कि जरूरी नहीं है कौन कितना बलवान तुम्हारे सामने खड़ा होगा, मैं तेरे साथ हूं, डर मत। इसके लिए दाऊद हमेशा 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 प्रेजिंग करता हुआ मिलेगा। थैंक यू जीसस। कितनी सुंदर बात है कि हम भी उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। कुछ बातों को आज मैं सिखाना चाहता हूं, दोनों बातों को लेंगे हम लोग, धन्यवाद को भी लेंगे, और जो लोग बुड़बुड़ाते हैं, कुरकुर करते हैं, नाराज रहते हैं, उन चीजों को भी देखेंगे। जब आप शुक्रिया कहते हैं दोस्तों, when you praising God, तुम्हें सामर्थ्य मिलते जाएगा। But when you are complaining and complaining, you will must decrease. तुम ऑटोमेटिकली कम होते जाओगे, कम होते जाओगे। इसके लिए क्यों ना उस परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दें, जिसके लिए पौलुस कहता है फिलिपियों के 4 अध्याय के 4 वचन में, हर बात में धन्यवाद। कम ऑन, मैं चाहता हूं आपके मोबाइल पे, स्क्रीन पे आप धन्यवाद दीजिए, लिखिए, आई गिव थैंक्स एंड ग्लोरी टू अबा फादर। हालेलुया। आइए उसके साथ हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिलिपियों के अध्याय 2 अध्याय 14 और 15 वर्स को। दोस्तों अभी हम लोग सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि अब हम शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। यस। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। यस। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, नेवर ग्रम्बलिंग या कुरकुर या मुरमुर नहीं करना। कंप्लेन तो करना ही नहीं है प्रभु को। कम ऑन, टाइप आमीन। कभी भी प्रभु के विरुद्ध कंप्लेन नहीं करना। मैं तो चाहता हूं कि बिलीवर लोग अपने लाइफ के बारे में भी प्रभु को भी कंप्लेन ना करें, ना ही इस मनुष्य को करें। जितना आप कंप्लेनिंग करोगे,
आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप चिंतित हो जाओगे, मन भटक जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा। So give only thanks. कुछ काम नहीं हो रहा है, come on raise your hands and say thanks and glory to you. अच्छा है आज नहीं हुआ, कल खूबसूरत रीति से होगा, बाद में खूबसूरत होगा, वो दिन मेरा होगा। Yes, read it again. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, Yes. ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। जो कंप्लेन करने वाले लोग हैं, टेढ़े मेढ़े लोग हैं, उनके सामने तुम परमेश्वर की संतान बन जाओगे दोस्तों, अगर तुम थैंक्स बोलते हो और कुड़कुड़ नहीं करते हो। यस। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। यस। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। आमीन। हम लोग प्रभु के लिए हमेशा घमंड करना चाहिए, कुड़कुड़ नहीं। यस। आइए हम लोग एक बहुत खूबसूरत बात को आज मैं बताने वाला हूं। आप शायद मैंने काफी समय पहले इस वचन को बताया था। रीड फ्रॉम जेनेसिस 47, उत्पत्ति किताब 47 चैप्टर में। दोस्तों आपने ये कहानी जरूर पढ़ी है, अभी तक आपने बहुत सामर्थ्य विषय सुना है कि यूसुफ, याकूब का बेटा यूसुफ मिस्र में पहुंचता है और प्रधानमंत्री बन जाता है। उसके बाद वो अपने भाइयों से मिलता है और अपने परिवार को मिस्र देश में बुला लेता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अकाल है। और जब वहां के मिस्र के राजा फैरो ने ये बात को सुना कि उसके प्रधानमंत्री यूसुफ का, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, उसका डैडी याकूब उससे मिलने आया है, तब हम लोग वचन को पढ़ेंगे 47 का 7 वचन पढ़ेंगे। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा। दोस्तों ध्यान से सुनना, याकूब फैरो के पास आया और फैरो राजा को भी उसने ब्लेस किया। लेकिन वहां पे एक बात हो गई, जब फैरो राजा ने याकूब को देखा तब एक बात को पूछता है वो। यस पढ़ो। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? दोस्तों जितना सिंपल वर्षा ने पढ़ा है ना, वैसा वचन नहीं है। इंग्लिश में लिखा है हाउ ओल्ड आर यू। अगर हम लोग हिंदी में शुद्ध शब्दों में जाएं तो फैरो राजा ये पूछना चाहता था, तू कितना बुढ़ा है। उम्र नहीं जानना चाहता, तो जानना चाहता है कितना बुढ़ा है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। याकूब ने फिरौन से कहा। याकूब का उत्तर सुनेंगे दोस्तों। मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। यस, याकूब कहता है मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। हाँ, मेरे जीवन के दिन थोड़े, मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए दुख से भरे हुए, और मेरे बाप दादे परदेशी होकर, मेरे बाप दादा भी परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे, जितने दिन तक जीवित रहे, उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। गंभीर बात। याकूब, सबको सिंपल वर्ड लगता है कि याकूब ने केवल अपना एज बताया, 130 इयर्स, 130 साल का। हालेलुया। अभी इसकी गहराई को सुनेंगे। एक्चुअली अब्राहम, इसहाक और याकूब के लिए प्रभु ने एक उम्र निश्चित की, एक भरपूर उम्र, जो उम्र थी 180 साल। हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, 180 इयर्स। उसमें से अब्राहम 175 इयर्स जिंदा रहा। 175 इयर्स के बाद वो चला गया। 5 साल उसके कम हुए थे, लेकिन वो बात अलग विषय है। उसके बाद इसहाक, एक्चुअली अब्राहम इसके लिए 5 साल कम जिंदा रहा, क्योंकि याकूब का भाई ईसाव जो था,
जो बहुत खराब काम करने को शुरू हो गया था, वो प्रभु अब्राहम के दिनों में नहीं होना चाहता था कि अब्राहम का लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो, वो अच्छे से जाए। इसके लिए वो 5 साल पहले चला गया। इसहाक इज द बेस्ट मैन ऑफ द बाइबल, सब कुछ अच्छा। इसके लिए प्रभु ने उसे, आप एक भी बात नहीं सुनोगे इसहाक के बारे में। ऐसा कहना चाहूंगा, मूसा एंड गॉड इज इक्वल टू 10 कमांडमेंट्स। इसहाक एंड गॉड इज 100% रिजल्ट्स। इसहाक ने हमेशा 100% दिया। प्रभु को धन्यवाद। उसका फैमिली, उसका लाइफ, उसका ऑफरिंग्स, एवरीथिंग इज 100%। इसके लिए प्रभु ने उसके लिए 180 साल नियुक्त किया। नाउ वी आर कमिंग टू द जैकब। जैकब की भी उम्र 130 साल होनी चाहिए थी, लेकिन आप आगे के अध्याय में पढ़ोगे, आई थिंक 47 का ही 28 पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि वो 147 ईयर में गुजर गया, मर गया। 147, 180 साल के बदले वो 147 साल जिया, 33 साल कम। दोस्तों, ये क्यों हुआ? ये फैरो से बात करने के कारण। सबसे पहली बात है कि जब फैरो ने उसको पूछा कि तू कितना बुढ़ा हो गया है, क्या एज हो गई है, इसका मतलब है वो इस तरीके का जीवन जी रहा था, निराशा का, कि उसको देखकर फैरो को लगा शायद 150-200 साल से भी बड़ा हो गया, शायद 300 साल का हो गया। इतना बुढ़ा दिखाई देने लगा, उसका चलने का स्टाइल ऐसा हो गया। दूसरी बात, जब फैरो ने उससे पूछा तो वो एक बात को करने लगा, प्रभु के लिए कंप्लेंट करने लगा कि वो 130 साल से न परदेसी है। वो कहने लगा उसके बाप दादा भी वैसे ही थे, और उसने ये कहा कि उसके अपने जीवन के दिन बड़े दुख कष्ट में निकाले। जितने वर्ड्स उसने पढ़े, ऐसा हिब्रू के जानकार, इब्रानी भाषा के जानकार कहते हैं, फैरो के 4 शब्द, हाउ ओल्ड आर यू, 4 वर्ड्स, 4 शब्द वो, और 29 शब्द याकूब ने कुड़कुड़ किया, कंप्लेन किया। 29 + 4 33 और 147, 180 साल में से प्रभु ने उसके 33 साल काट दिए। आज मैं एक्चुअली क्या बताना चाहता हूं, जब भी आप प्रभु के विरुद्ध बात करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देने के बदले कुड़कुड़ करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, कंप्लेनिंग करते हैं तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारी लाइफ कम होते जाएगी। बीमारियां तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएंगी। सो नेवर कंप्लेन योर गॉड, कंप्लेन अबाउट योर गॉड। कभी भी नहीं, सोचना भी नहीं कि प्रभु तूने ये नहीं किया, प्रभु तूने वो नहीं किया, ये कैसे होगा, प्रभु आप देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे। हर बात में धन्यवाद दो। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, याकूब को कहना चाहिए था प्रभु, फैरो राजा को कहना चाहिए, फैरो राजा, इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने मुझे तेरे सामने खड़ा किया। ये बड़े सौभाग्य की बात है, परमेश्वर ने मुझे 130 साल संभाला है। परमेश्वर की बड़ी कृपा अब्राहम, मेरे दादा और मेरे पिता इसहाक पर और मुझ पर हुई है। और प्रभु ने मुझे 12 बच्चे दिए, प्रभु ने मुझे बहुतायत का धन दिया है, और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बेटे जोसेफ ने, जो इस समय आपके साथ प्रधानमंत्री है, वो आज आपके देश को चलाने के लिए आपकी मदद कर रहा है। और अगर वो परमेश्वर की कृपा नहीं होती तो पूरी दुनिया ये 7 साल अकाल के भूख मरती। ये सब कुछ प्रभु की महिमा है कि प्रभु ने इतनी बड़ी मेज हमारे लिए तैयार की, लेकिन ये रिवर्स है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स अ डेंजरस थिंग, खतरनाक बात है कंप्लेनिंग, बुड़बुड़ाना। हम लोग पढ़ेंगे 1 Corinthians chapter 10 verse 10।
उसमें भी एक इजरायली लोगों के बारे में बात लिखी है जो बहुत ही खतरनाक है। यस, पढ़ेंगे। और न तुम आप पहला कुरिन्थियंस का 10वां अध्याय जब पढ़ते हो ना, तो पूरा इजराइल को परमेश्वर कैसे फेरो राजा के वहां से लेकर आया, गुलामी से लेकर आया, लाल समुद्र के बाद में पार लेकर गया, कनान देश का वादा था, वो सारी हिस्ट्री लिखी है। यस, रीड। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति फिर से से पढ़ो, फिर से पढ़ो। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के प्रभु द्वारा। बता रहा है, वचन में लिखा है, पौलुस कह रहा है कि तुम बुड़बुड़ाना मत, प्रभु के विरुद्ध मत बुड़बुड़ाना। दोस्तों, एक्सोडस की किताब में 16 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, ध्यान से सुनना, कि प्रभु बुड़बुड़ाना भी सुनता है। प्रार्थना में प्रभु जरूर सुनता है, उत्तर भी देता है। कभी कभी कोई बातें प्रभु देर से देता है, लेकिन वो सुनता है और उत्तर देता है। चाहे देर से ही वो प्रभु आपको देगा जरूर, लेकिन तुम्हारा बुड़बुड़ाना डायरेक्ट प्रभु के कान में जाता है और उसके हृदय को चोट लगती है। लिखा है कि जब तुम बुड़बुड़ाते हो तो नाश करने वाले ने उन्हें नाश कर दिया। सब बुड़बुड़ाए ना वो लोग, प्रभु के विरुद्ध बातें करने लगे ना, नाश करने वाले दूत ने उसी दिन उनको मारना शुरू किया। खतरनाक है। गिनती की पुस्तक में भी 11 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, हमारे पास समय कम रहता है, पहले अध्याय से 4 वचन तक आपको पता चलेगा कि ये लोगों ने जितना बुड़बुड़ाया, जितना कुड़कुड़ की, परमेश्वर की भयंकर तकलीफें उनके जीवन में आई। लेकिन मेरा प्रभु तो आशीष करने वाला प्रभु है, तो दयालु है। लेकिन बुड़बुड़ के समय, कंप्लेनिंग के समय, उसकी दया के बदले उसके जो दूत है वो नाश को लाते हैं। 9 मैरिकल्स होने के बाद जब सारे इजरायली लाल समुद्र के इधर पहुंचे, तो मालूम है, लिखा है कि वो रिबेलियन बन गए। उनका स्वभाव रिबेलियस हो गया, विरुद्ध खड़े हो गए और प्रभु के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध बातें करने लगे। और प्रभु तो कहता है कि मैंने बना के नहीं, छुड़ाकर पछताया हूं, मैं इन्हें मार डालूंगा। लेकिन ये मोसेस है जो प्रभु से दया मांगता है। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 106 अध्याय के 13 और 15 में लिखा है कि जब उन्हें भोजन नहीं मिला तो भी वो कुड़कुड़ करने लगे। मतलब मटन नहीं मिला, भोजन मिल रहा था, मन्ना मिल रहा था, लेकिन वो मूसा को कंप्लेन करने लगे कि हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर, इससे अच्छा तो मिस्र में थे। उन्होंने जैसे ही कंप्लेन करना शुरू किया, लालच, बुड़बुड़ करने का पहला कारण है लालच। जो नहीं मिला तब कुड़कुड़ करना शुरू करना है। भजन संहिता का 106 अध्याय पूरा पढ़ोगे ना, वो न परमेश्वर पर विश्वास कर रहे थे, न परमेश्वर के वचन पे जो वैसे विरुद्ध होते जा रहे थे, प्रभु के दास के विरुद्ध हो रहे थे। एक बार उन्हें पानी, प्रभु ने मूसा को कहा कि तू ये लाठी ले, प्रार्थना, और चट्टान पे मार। वो चट्टान को जब तू लाठी मारेगा तो वो पानी देगा। तो मूसा ने वो लाठी ली और चट्टान को मारी और वहां से पानी आया। वो लाठी मतलब प्रार्थना, वो चट्टान, ध्यान से सुनना दोस्तों, प्लीज बी केयरफुल, लिसन केयरफुली। जब मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना, चट्टान के पास गया, चट्टान को लाठी मारी तो वहां से पानी निकला। लाठी प्रार्थना को दर्शाती है। हमारे पास समय नहीं, आप पढ़ सकते हो वचन को, भजन संहिता के 106 अध्याय में सारे वचनों को और उसकी क्रॉस रेफरेंसेस को भी। मूसा ने लाठी ली, मारा, मतलब प्रार्थना किया, चट्टान में से पानी आया। वो चट्टान और कुछ भी नहीं, पवित्र शास्त्र कहता है वो यीशु है। आमीन। और मूसा का वो लाठी मारना क्या था ना, यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। आमीन। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने, इतनी मार के बाद भी वहां से जीवन का जल निकला जो आपने और मैंने पिया और हम अनंत जीवन के वारिस बन गए। फिर से वचन में लिखा है कि वो आगे बढ़ते हैं, फिर एक जगह पानी की कमी आती है, वो प्रभु से प्रार्थना नहीं करते। मसीह जीवन के बारे में बता रहा हूं।
जब हमने भी मसीह को जान लिया, मसीह को अपना लिया, हमारा उद्धार हो गया, तो प्रभु ने हमें वचन दिया 7:7 मत्ती का, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। लूका 18 कहते हैं मांगते रहे पिता देगा। अगर संसारिक पिता देता है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों न देगा। लेकिन जैसे ये इस्राएलियों ने, वैसे कई विश्वासु भी कुछ समय मसीह में चलने के बाद वापस उन्हें कुछ प्रार्थना का उत्तर जल्दी चाहिए। प्रार्थना किया और होना चाहिए। दोस्तों, सबोपदेशी किताब कहती है हर बात का समय अवसर है, लेकिन नहीं मिलने के कारण कई लोग कंप्लेन करते, प्रभु सुनता नहीं, या प्रभु ये देगा तभी मैं विश्वास करूंगा, तभी चर्च में आऊंगा। अभी ऐसा गलत क्यों हो गया? किसका कुछ नुकसान हो गया, किसके घर में कोई बीमार पड़ गया, और बोले क्यों बीमार पड़ा? हम यीशु में विश्वास करते तो क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ? किसी के घर में कभी प्रॉब्लम्स आ जाते, उनके पड़ोसी या उनके रिश्तेदार उन्हें कुछ गलत बोलते तो बोलते ऐसे क्यों हुआ? या किसी के घर में डेथ हो गई तो बोलते वो प्रभु में था तो क्यों चला गया, क्यों बीमार पड़ा? प्रभु को कभी कंप्लेंट नहीं करना। दूसरी बार भी जब पानी की कमी आई, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जा लाठी ले और अब जाके चट्टान को पानी मांगना। लेकिन इस्राएलियों ने इतना कुड़कुड़ किया कि परमेश्वर के दास से गड़बड़ हो गई। पहली बार प्रभु ने कहा था लाठी मारना, मतलब यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने की एक अद्भुत भविष्यवाणी हुई। दूसरी बार प्रभु ने कहा कि जा चट्टान से पानी मांग, जो मसीह लोगों को करते रहना चाहिए। प्रभु का गीत हमेशा याद रखना, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। इसके लिए पौलुस कहता है कि हर बात में धन्यवाद। नहीं हुआ ना काम, आज नहीं हुआ कल होगा, सुंदर होगा। लेकिन उनके कुड़कुड़ में, बुड़बुड़ाने में मूसा से गलती हो गई। मूसा ने चट्टान के पास गया, प्रार्थना नहीं किया, लेकिन लाठी उठाया और उसे 2 बार मारा। दोस्तों, ये पवित्र शास्त्र के विरुद्ध बात हो गई, क्योंकि प्रार्थना करने से ही वो पानी मिलने वाला था। लेकिन 2 बार लाठी मारने का मतलब है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट कैसा है ना, कि वो बादलों पर आएगा, वो फिर से क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जब आप कुड़कुड़ करते हो ना, बुड़बुड़ करते हो ना, कंप्लेन करते हो कि प्रभु अभी भला नहीं है, वो यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाए जाने के बराबर है। फिर से पाप करते हो, वो यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाए जाने के बराबर है। और दोस्तों, गंभीर भयंकर रिजल्ट आया। पहला रिजल्ट ये आया कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू भी कनान देश नहीं जाएगा, तू स्वर्ग में मेरे पास आएगा, लेकिन कनान देश नहीं जाएगा, क्योंकि तूने सुनने में गलती कर दी। और इस्राएली जिन्होंने बुड़बुड़ किया, कुड़कुड़ किया, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं किया, प्रभु 40 साल उनको घुमाते रहा। दोस्तों, कनान देश नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। कंप्लेनिंग इज अ डेंजरस। हालेलुया। सो गिव थैंक्स ऑलवेज। पौलुस कहता है, मैं फिर से कहता हूं, केवल धन्यवाद दो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। याकूब की पत्री को पढ़ेंगे, 4था अध्याय। दोस्तों, अभी मैं बहुत ही शानदार कुछ बातों को बताने वाला हूं। इस वचन के बाद आप बहुत ही आनंद से भर जाएंगे। यस, पढ़ेंगे 4:29। वचन में ऐसा लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु आवश्यकता अनुसार वही बातें निकले जिन बातों से उन्नति हो, ताकि तुम पर अनुग्रह बना रहे, होता रहे, और सुनने वालों पर भी बहुतायत का अनुग्रह हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। दोस्तों, अब मैं सुंदर बातों को कुछ शेयर करना चाहता हूं। कुछ कहानी है, कुछ घटना है, बहुत ही सुंदर है। सक्सेस का एक राज बताना चाहता हूं मैं आपको। आपके जीवन में अगर आपको सक्सेस, सफलता चाहिए,
सीक्रेट, शांति, अमीरता, आनंद अगर आपके जीवन में चाहिए तो आप कभी भी कंप्लेन नहीं करिए, या मैं ये कहना चाहूंगा कंप्लेन करना बंद करिए और केवल प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक लड़का है, बहुत अमीर है, अच्छा है, उसके माँ बाप के कारण ही वो अमीर बना। ध्यान से सुनना, एक छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत सुंदर बातें हैं। मैं कुछ कहानियों के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। तो अमीर लड़का हमेशा अपने से बड़े अमीर को देखता है और उसे देखकर कहता है कि यार उसकी लाइफ अच्छी है, मेरे पास ऑफिस में मुझे कितना काम करना पड़ता है, वो कम काम करता है तो भी मेरे से ज्यादा कमाता है, जबकि ये भी अमीर है। हालेलुया। लेकिन अचानक से वो विंडो से अपने ऑफिस की खिड़की से एक व्यक्ति को देख रहा है जो रास्ते में खड़ा है और भीख मांग रहा है। कुछ एक पल पहले उसने कंप्लेंट करी कि मेरा लाइफ क्या है, मेरे से तो ज्यादा वो खुश है, मैं इतना काम करता हूं लेकिन मेरे से ज्यादा वो खुश है, मेरे माँ बाप उसके माँ बाप के जैसा क्यों नहीं है। लेकिन सेकंड दूसरे साइड में उसने देखा एक भिखारी है जो भीख मांग रहा है। अब जैसे ही उस भिखारी को भीख मांगते देखा तो उसने कहा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं कि मैं भिखारी नहीं हूं। अब मैं भिखारी के पास जाता हूं, भिखारी एक कंप्लेंट कर रहा है, प्रभु ये कौन सा जीवन दिया है, कौन से मेरे माँ बाप दिए तूने, दिन भर भीख मांग रहा हूं। लेकिन अचानक उसके सामने एक एम्बुलेंस जा रही है और उसमें उसकी पहचान का एक व्यक्ति दिख रहा है जिसके बारे में उसे पता चल जाता है कि वो बहुत बीमार है, बहुत भयंकर बीमारी से पीड़ित है। दूसरे पल भिखारी कहता है प्रभु चलेगा भिखारी, लेकिन हॉस्पिटल की बीमारी नहीं चाहिए, धन्यवाद आपने मुझे बीमार नहीं किया। वो बीमार हॉस्पिटल पहुंचता है और वो भी कहता है कि प्रभु ये सारी बीमारियां मेरे लिए क्यों है, मेरा जीवन क्या बनाया तूने। जैसे ही उसने ये बोला अचानक से पास वाले बेड में कुछ लोग रोने लग जाते, वहां पर एक व्यक्ति मर जाता है। नेक्स्ट पल में वो कहता है कि प्रभु धन्यवाद, भले बीमार हूं लेकिन मैं जिंदा हूं। सुंदर बात, डेड बॉडी की तरफ आते हुए, डेड बॉडी न कंप्लेन कर रहा है न थैंक्स दे रहा है। कंप्लेन नहीं कर रहे तो अच्छा है, लेकिन धन्यवाद नहीं दे रहा है तो बात सब बिगड़ गई। ऐसे लिखा जाता है, ऐसे बोला जाता है कि धन्यवाद वो लोग नहीं देते जो डेड बॉडी है। हालेलुया। और कंप्लेंट करना मनुष्य का स्वभाव है। अच्छा होता तू मर जाए और तेरी कंप्लेंट बंद हो जाए, या तो अगर तू जीवित है तो प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु मैं डेड बॉडी नहीं हूं, इसके लिए नहीं, इसके लिए कि प्रभु मैं डेड बॉडी नहीं हूं, मैं तुझे रोज धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैं जीवित हूं, क्योंकि जीवित व्यक्ति ही धन्यवाद दे सकता है। इसके लिए गिव थैंक्स। प्रभु को हमेशा एक धन्यवाद और एक बड़ी महिमा के साथ भोर से तुम्हारी शुरुआत करो, सुबह से तुम्हारी शुरुआत करो। वैसे भी मैंने देखा है, जितने भी विश्वासी मुझे सुन रहे हैं, मैंने कलसिया में 4 लोगों को देखा है। आप सोच लो आप कौन हो। एक चर्च में बड़े भीड़ में हमेशा आपको ये 4 लोग ही मिलेंगे, इनको छोड़ के 5वां व्यक्ति नहीं है कलसिया में। पहला व्यक्ति वो है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से ही प्रभु के पास पहुंचना है और प्रभु के सामने आकर कहता है प्रभु मुझे संभाल, ये प्रॉब्लम हो गया, ये गड़बड़ी हो गई है, ये कमी हो गई है। दूसरा व्यक्ति है वो हमेशा मांगने आएगा, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे ये चाहिए,
प्रभु ऐसा होने दे। मैं प्लीज मांगता हूं आपसे, यीशु के नाम से मांगता हूं। एक रट्टा मार लिया उसने, यीशु के नाम से मांगते ही रहूंगा मैं। इसके लिए बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते हैं कि समझ में नहीं आता है जो चर्च के बाहर बैठा है वो भिखारी है, या अंदर आके जो रोज मांग रहा है वो भिखारी है। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति हमेशा आएगा कंप्लेन करने, हमेशा कंप्लेन करते रहेगा। प्रभु आप मेरी शादी नहीं करवा रहे, प्रभु मेरा घर रेंट पे, प्रभु धंधा नहीं हो रहा है, प्रभु मेरी बीवी से मैं खुश नहीं हूं, मेरी बीवी मुझे तंग करी, मेरे बच्चे ऐसे। एवरी टाइम कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग एंड कंप्लेनिंग। चौथा व्यक्ति जो मैं कहना चाहूंगा, केवल वही व्यक्ति प्रभु को पसंद है जो आते ही प्रभु की आराधना करता है। उसको पैर रखते ही, कलसिया में पैर रखते ही उसके कहते हैं ना कि एक मन विभोर हो जाता है, खुशी से भर जाता है। मैं तो प्रभु के घर चला, मैं तो प्रभु के घर पहुंचा। ऐसा ही व्यक्ति है दाऊद। उसने तो अपने जंगल को भी, पहाड़ों को भी प्रभु का स्थान बना दिया। हालेलुया। ये 4 प्रकार के लोगों को छोड़कर आपको कोई भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, एप्रिशिएट करना सीखिए, और सबसे ज्यादा एप्रिशिएशन की जिसको करना चाहिए, पहला वो है हमारा खुदा, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अगर हमें धन्यवाद देना चाहिए तो हमारे शारीरिक पिता को भी, मम्मी और डैडी को भी। उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। हालेलुया। मैं कुछ अजीब बात भी बताऊंगा आपको। थैंक यू जीसस। सुंदर बात भी है जो दुनिया में सबसे बड़ी आवाज कौन सी है, सबसे बड़ी चिल्लाहट कौन सी है? ध्यान से सुनना। एक भयानक विश्वासघात है उस बड़ी चिल्लाहट के पीछे। एक भयानक धोखा है, भयानक विश्वासघात है, भयानक धोखा है जो बच्चे अपने माता पिता को कभी थैंक यू नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं देते, एप्रिशिएट नहीं करते। हालेलुया। खाने में थोड़ी सी मम्मी ने मिस्टेक कर दी, खाना ही नहीं खाएगा। डैडी ने उन्हें पॉकेट मनी बरोबर से नहीं दी, मोबाइल नहीं लेके दिया, तो बोलेगी आपने मैं पैदा ही क्यों किया? कंप्लेनिंग। खुश नहीं है, उनकी पास जो लाइफ है ना वो खुश नहीं है उसमें से। लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैंने वो कहानी बताई, एक अमीर लड़के की, एक भिखारी की, एक बीमारी की, एक डेड बॉडी की। हालेलुया। तुम अपने माता पिता का कर्जा अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। अगर तूने अपनी जान भी दी तो भी कोई बड़ी बात नहीं। यीशु को देखो, वो पिता का कितना आज्ञाकारी रहा कि उसने अपनी जान दे दी, मृत्यु भी सह ली, तो ये बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पिता ने ऐसे पुत्र को ऐसा आज्ञा पालन देखते हुए कहा, सबसे बड़ा स्थान दिया, अपने नाम के निमित्त यीशु को बड़ा स्थान दिया। आज भी हमको ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं यहोवा के नाम से मांगता हूं। पिता ने कहा कि तुम यीशु के नाम से मांग लो, तुम चाहे जो मांग लो मैं तुम्हें दूंगा। अपने नाम से भी बड़ा एक नाम दे दिया है। दोस्तों, अगर आज से आपने भी अपने माता पिता की वैसी ही सेवा की, वैसा ही धन्यवाद दिया, वैसा ही प्रेम किया, तो दुनिया आपको बड़ा नाम देगी। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। दुनिया में सबसे बड़ी भयानक आवाज है या खराब जो आवाज है वो उस औलाद की है, उस बच्चों की है जो अपने माता पिता से चिल्ला के बात करते हैं। इसे ही कहा जाता है कंप्लेनिंग।
जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं या जितने बड़े भी सुन रहे हैं, अगर तुम अपने माता पिता को चिल्ला के बात करते हो, कंप्लेनिंग करते हो कि तूने हमें क्यों पैदा किया या तुमने ये क्यों नहीं किया, तो इससे बड़ी आवाज, कोई गंदी भयानक आवाज दुनिया में और कोई भी नहीं। भयानक बुराई, कभी तुमने अपने मम्मी डैडी को थैंक यू नहीं बोला। भयानक बुराई, परमेश्वर को कभी धन्यवाद नहीं दिया। थैंक यू जी। सक्सेस का राज है दोस्तों, शांति, खुशी, आनंद का सीक्रेट है थैंक्स गिविंग। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं पिछले दिनों में एक व्यक्ति से मिला था, उनका वो लेडी है, एक बहन है जो भी इस दुनिया में नहीं है, काफी पहले की बात है, कुछ समय पहले ही एक्सपायर हो गए, लेकिन उनके लाइफ के बारे में जब मैंने देखा, उनकी किडनी खराब हो गई। दोस्तों, किडनी बदलने के लिए या उसके ऑपरेशन के लिए पहले तो गवर्नमेंट की परमिशन लेना बहुत अलग है। एक एज था उसका, 35-40 था, किडनी चेंज हो सकता था। उसका ऑपरेशन के लिए, किडनी के लिए हजारों परमिशन लेनी पड़ती थी, जज की, पुलिस की, डॉक्टर्स की। इंटरव्यू लिया जाता है जिसको, जो किडनी दान करेगा, डोनेट करेगा, वो लोग पूछते कि कितना पैसा लिया है तुमने, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और उसके बाद ऑपरेशन का भी लाखों रुपया खर्चा है। जब मुझे ये बात मैंने उस दिन देखी तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। एक मामूली इतना सा किडनी होगा, कम से कम अगर वो किडनी बदली होता तो 40-50 लाख रुपया खर्चा होता। एक लीवर का ट्रांसप्लांट करना है या लीवर का ऑपरेशन करना है, 50-60-70 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। प्रभु ने आपको और मुझे हमारे माता पिता के द्वारा फ्री में दिया है। आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, प्रभु ने हमारी एक एक आंख, जिसकी करोड़ों रुपया कीमत है, जो मिलेगी भी नहीं, कोई देगा भी नहीं, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने हमारे माता पिता के द्वारा हमें ये जीवन दिया है, ये शरीर दिया है। अगर किसी बात में, किसी धन की कमी के कारण हम अगर अपने माता पिता को कोसते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी बुराई है। हम प्रभु को कोसते हैं कि हमारे पास कम है, तो बड़ी बुराई है। पिछले दिनों में देखो, कोविड में ऑक्सीजन की मारामारी हो गई, लाखों रुपए में ऑक्सीजन बिकने लगा। इतने सालों से हमने पता नहीं कितने वो टन के बारे में बात हो रही थी, एरोप्लेन में आ रहे थे, कितने टन के टन ऑक्सीजन आ रहा था, पता नहीं हमने हमारे जीवन में कितने मैट्रिक टन फोकट में ऑक्सीजन ले लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ले लिया है, मुफ्त में ले लिया है। हम प्रभु को हर पल धन्यवाद दें तो भी कम है दोस्तों। तो प्रभु को अप्रिशिएट करना चाहिए। वाह, प्रभु कितना सुंदर लाइफ दिया है। अगर कम दिया है ना, अच्छा है, मेरे बाप दादा कुछ नहीं छोड़ के गए, अब जो मैं करूंगा तेरे अनुग्रह से करूंगा और मैं तेरी महिमा करूंगा और दुनिया मुझे याद रखेगी। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। दोस्तों, किसी भी बात में प्रभु के विरुद्ध नहीं आना है आपको, प्रभु के विरुद्ध बात नहीं करना है। एक क्लास टीचर की बात बताता हूं, एक क्लासरूम की बात बताता हूं मैं आपको। एक बार एक क्लास टीचर क्लासरूम में आई, जो बहुत ही प्यारी टीचर थी। उसने अपने सारे क्लासरूम के बच्चों को कहा कि अगर आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है तो आप एक ड्राइंग बनाइए और जिसका बेस्ट ड्राइंग रहेगा वो फर्स्ट नंबर आ जाएगा। मैं उसे कुछ तो कुछ गिफ्ट करूंगी और प्रभु सबसे ज्यादा खुश हो जाएगा। सब बच्चे तैयार हो गए, सिर्फ एक लड़का डिस्टर्ब था, एक लड़का पूरे क्लासरूम में डिस्टर्ब था। सब बच्चे तैयार हो गए, उनमें से सब बच्चे ड्राइंग करने लगे। ये बच्चा इधर उधर देख रहा था, इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो प्रभु को किस बात के लिए धन्यवाद दो।
टीचर ने बच्चों को पूछा क्या किसी का ड्राइंग कंप्लीट हुआ है? उनमें से एक बच्चा उठा और अपना पेपर दिखाया और टीचर ने उसे आगे बुलाया। उसने एक पेड़ बनाया था। तो टीचर ने कहा कि छोटे बच्चे थे, उनको कहा कि बेटा इसके द्वारा आप प्रभु को कैसे धन्यवाद दोगे, क्लासरूम को बताओ। उसने कहा कि पेड़ों को देख के ना मेरा मन आनंदित हो जाता है। पेड़ हमें छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते, फल देते, और ये सब प्रभु ने मेरे लिए पूरी दुनिया के लिए किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। छोटे से बच्चे की बात सुनकर ना केवल वो टीचर, ये कहानी पढ़कर मैं भी बहुत खुश हो गया। इतने छोटे बच्चे को इतनी अक्ल है। आज विश्वास हो कितनी बात में प्रभु को धन्यवाद देते हैं पता नहीं। आप जो कपड़े पहनते हो ना सुबह को, प्रभु को कहो कि प्रभु मेरे शरीर पर ये कपड़े हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे पास बिस्तर है, चद्दर है, पंखा चल रहा है, छत है। कितने लोग रोड पे सोते हैं। सब लोगों की नजर किधर रहती है? कौन महल में सो रहा है। अरे तुम्हारा घर जो प्रभु ने तुम्हें दिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा सुंदर महल है। जस्ट फिनिश दैट। ये अप्रिशिएट जब हम करेंगे ना खुदा को, वो आपको सुंदर से सुंदर देगा। नेवर कंप्लेन। कोई गुड़गुड़ मत करो। दूसरे को देख के मुड़मुड़ होती है ना, भूल जाओ। दूसरे एक बच्चे को बुलाया, उसने एक दरिया बनाया था और उस बच्चे ने आके बताया कि दरिया के द्वारा हमें पानी मिलता है, जीवन मिलता है। हम लोग बहुत खुश हैं। सारा क्लासरूम खुश था। प्रभु ने जीवन का जल दिया है। वी आर हैप्पीएस्ट। हमें प्यास लगती है, हम प्यास पीते, पानी बुझता है। पानी में जीवन है, उसने बताया, और वो जीवन प्रभु ने हमें दिया है। सारा क्लासरूम खुश है। एक बच्चे ने घर बनाया और कहा कि ये घर प्रभु ने मुझे दिया है, जिसमें मैं रहता हूं, जिसमें मेरे मम्मी पापा रहते। मेरा घर बहुत ब्यूटीफुल है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। एक बच्चे ने माता पिता की एक फोटो पर तस्वीर बना दी। ड्राइंग थी, वो एकदम परफेक्ट नहीं था। उसने लिख दिया मॉम एंड डैड। टीचर ने बताया, बुलाया, और बच्चे ने बताया कि मेरे मम्मी डैडी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं जो भी मांगता हूं वो मुझे देती है, बहुत लविंग है, मुझे अच्छे से अच्छा खाना देते, अच्छे से अच्छे कपड़े देते। सबसे बड़ी बात, ये सुंदर स्कूल में एडमिशन लेके देने वाले मेरे माता पिता। हालेलुया। आपको ध्यान है, मैंने एक बच्चे के बारे में बताया दोस्तों, जो डिस्टर्ब था, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं किस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दूं। उसने एक हाथ बनाया, उस वाइट पेपर पे, ड्राइंग पेपर पे एक हाथ बनाया, और टीचर ने उसको आवाज दी, आपने क्या बनाया? उस बेटे ने पेपर दिखाया। टीचर ने उसे बुलाया। सारे बच्चे हैरान थे। टीचर ने पूछा ये हाथ किसका है? सब लोग गेस करो ये हाथ किसका होगा। तो किसी एक बच्चे ने कहा कि शायद उसने परमेश्वर का हाथ बनाया है। उसने बोला नहीं। फिर किसी ने कहा शायद उसकी मम्मी का हाथ है। किसी ने बोला नहीं। किसने कहा कि इसके डैडी का हाथ होगा, इसके भाई का होगा, इसके बहन का होगा, इसके दादा का होगा, इसके दोस्त का होगा। उसने कहा नहीं। हालेलुया। दोस्तों, उस बच्चे को पूछा गया, ठीक है कोई बात नहीं, आप बताओ ये किसका हाथ है जिसके द्वारा आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं? दोस्तों, उस बच्चे ने टीचर की तरफ नजर उठाई, बोला मैंने ये आपका हाथ बनाया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसने आपके जैसा एक टीचर मुझे दिया। आप मुझे बहुत प्यार करते हो। डे फर्स्ट से जैसे ही मैं क्लासरूम में आया था, आपने मेरी बहुत देखभाल की, मुझे एक अच्छी शिक्षा दी, सारी बातों में आपने मुझे बहुत प्यार किया है। दोस्तों, बात यहां पे खत्म नहीं हुई। वो टीचर इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, उसने उस बच्चे को गले लगाया और प्रभु को धन्यवाद दिया कि मुझे ऐसा भी स्टूडेंट दिया जो मेरे लिए प्रभु को धन्यवाद दे। दोस्तों, किसी को थैंक्स बोलना, अप्रिशिएट करना कितना सुंदर बात है, लेकिन कंप्लेन करना बहुत ही खतरनाक है।
थैंक यू जीसस। मैं सुबह से प्रभु को बहुत बातों में धन्यवाद दिया। मैंने मेरी कलसिया के लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू किया। थैंक यू जीसस। और मैं विश्वास करता हूं कि आज वचन के द्वारा आप कंप्लेनिंग करना बंद करोगे। मुड़ बंद होना चाहिए। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्रॉब्लम आएंगे, प्रॉब्लम जाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन वी हैव टू गिव थैंक्स टू गॉड। एक प्रभु का आत्मा मुझे एक बात को बता रहा है। इट्स बहुत ही सुंदर बात, तो वो इसे मेरे मन में डाल रहा है। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। एक आखिरी बात जो मैं बताना चाहता था, ये 2 मिनट की बात है दोस्तों, लेकिन बहुत जरूरी है। फिलिप्पी 4 अध्याय का 4 वचन पढ़ो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर आपको एक बात बताना चाहता हूं। प्रभु में सदा आनंदित रहने का ये मतलब है कि चाहे तुम्हारे लाइफ में कितने भी अप एंड डाउन हो, लेकिन तुम आनंदित रहो। जो व्यक्ति आनंदित नहीं रहता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो कंप्लेन कर रहा है कि अगर वो खुश नहीं है, उसके लाइफ में कुछ नहीं है, तो प्रभु ने नहीं दिया है। इतने साल से बिलीवर हूं, ये क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, हमारे अंदर परमेश्वर का डीएनए होना चाहिए, और वो डीएनए है यीशु का वचन। एक गंभीर बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। उड़ाऊ पुत्र और पिता की कहानी है। उस पिता का डीएनए खून उसके अंदर ही था। हर एक पिता को ये कहानी सुनकर आज आपको सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। उड़ाऊ पुत्र ने, पहले वो उड़ाऊ नहीं था, एक अच्छा बेटा था, उसने अपने पिता के विरुद्ध बात करना शुरू किया और उसने अपने पिता से कहा कि मेरा हिस्सा मुझे दो। उसका ये मतलब है, वो कंप्लेन कर रहा है कि मेरा हिस्सा आपने रख लिया, जबकि वो उसका था ही, वो तो पिता का ही था। पिता जिसे चाहे दे। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु के विरुद्ध कहते कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। नहीं दोस्तों, नेवर कंप्लेन। कुरकुर मुरमुर ग्रम्बलिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसने पिता के विरुद्ध कंप्लेंट्स की, गुड़गुड़ किया और पिता से सारा धन ले लिया। लेकिन एक बात खराब कर दी उसने वहां पे, एक और बात, वो पिता को छोड़कर चला गया। धन लिया ओके, हिस्सा लिया ओके, लेकिन वो पिता को छोड़कर चला गया। जब पिता को जरूरत थी तो उसने कोई सेवा नहीं की पिता की। सबसे बुराई की बात यह है। वो चला गया। दोस्तों, जब उसने कंप्लेनिंग किया, विरुद्ध किया ना पिता के, पिता को छोड़ के गया ना, उसके पास धन था, लेकिन वो धन श्रापित हो गया। उसके द्वारा उसके जीवन में बुराई आई, पाप आया, व्यभिचार आया, गंदी संगति आई। जब आप कंप्लेन करोगे, दुनिया भर का कचरा तुम्हारे जीवन में आएगा और उसका सारा धन खत्म हो गया। बट एक बात उसके अंदर भी जो मैं आज सारे विश्वासों को बोलना चाहता हूं, जितने भी लोगों ने आज तक कंप्लेन की है, मुड़मुड़ की है, कुड़कुड़ की है प्रभु के विरुद्ध, और वो है डीएनए जो उस बेटे के अंदर पिता का खून था। हमारे अंदर पिता का खून वचन है, क्योंकि वचन यीशु, और यीशु ने जो खून बहाया है उसके द्वारा मैंने अपने आप को शुद्ध किया है। इसका मतलब है अब यीशु का खून मेरे अंदर है, पिता का डीएनए हमारे अंदर है, वचन हमारे अंदर है। इस बेटे के अंदर भी जो डीएनए था वो एक बात था, क्योंकि उसका डैडी बहुत भला था। उसके अंदर एक बात आई, चाहे मैंने अपने पिता के विरुद्ध बात की है, गलत काम किया है,
लेकिन माय डैड इज अ गुड वन, मेरा पापा बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पिता के पास तो नौकर भी अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मेरी हालत गंभीर है। उस उड़ाऊ बेटे का मतलब ये था, उसे अपने पिता की सारी अच्छाई याद आने लगी। उसने सोचा अगर मैं पिता के पास वापस भी जाऊंगा तो वो भला है, वो मुझे फिर से नौकर बना के तो रखेगा ही रखेगा। दोस्तों, जब उसने पिता की महिमा की ना कि मेरा पिता अच्छा है, अपने नौकरों की भी देखभाल करता है, जब उसने कंप्लेनिंग की, मुड़मुड़ की, धन लेके चला गया, छोड़ दिया पिता को, उसका सब कुछ नाश हो गया। लेकिन जिस दिन वो आपे में आया, उसने अपने डैडी की तारीफ की कि मेरा पिता बहुत अच्छा है, उसके पास तो नौकर भी अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, मैं उसके पास जाऊंगा, उससे प्रार्थना करूंगा तो वो इतना अच्छा है कि मुझे रख लेगा, चाहे नौकर बना के ही रखेगा तो जरूर। सारी अच्छी 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 बातें, धन्यवाद की बातें, एप्रिसिएशन की बातें जब उसने बोलना शुरू की, दोस्तों, जो उसके पास से चला गया था, धन चला गया, सब कुछ खत्म हो गया था, जब वो पिता के पास पहुंचा तो सचमुच धन्यवाद देने के द्वारा, उसकी स्तुति करने के द्वारा उसके पिता ने उसे गले लगाया। उसे नौकरों के नहीं, लेकिन पुत्र के ही वस्त्र पहनाया, उसे अंगूठी पहनाई। अगर आप कुड़ करते हो तो आपके पास से सब चला जाएगा, जैसे याकूब का चला गया, जैसे मूसा और इस्राएलियों के पास से कनान देश नहीं मिला। बट जैसे ही उसने एप्रिशिएट किया प्रभु को, पिता को, सब कुछ, उसके वस्त्र, उसका घर, उसका अधिकार, उसकी अंगूठी, सब कुछ वापस मिला। यही है थैंक्स गिविंग का पावर। दाऊद ने थैंक्स गिविंग किया, वो राजा बन गया। उसने अपने बेटे को भी वही सिखाया। आप देखोगे सालोमन टेंपल बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए इतना जल्दी तैयार हो गया क्योंकि उसके अंदर दाऊद का गुण था। वो भी प्रभु के लिए 1000 बलिदान चढ़ा दिया सालोमन ने, तो प्रभु ने उसे मुंह मांगा वरदान दिया, बुद्धि। और जो नहीं मांगा, बात बहुत गंभीर बात, जब प्रभु को आप धन्यवाद देने लगते हो तो प्रभु आपका मुंह मांगा, जो आप मांगोगे वो वरदान देगा। और एक बात सालोमन को मिली, जब सालोमन ने धन्यवाद के 1000 बलिदान चढ़ाए, तो जो मुंह मांगा वरदान के साथ जो उसने नहीं मांगा वो भी मिलता है। इट्स अ पावर ऑफ थैंक्स गिविंग, एप्रिशिएशन। आज फादर्स डे है दोस्तों, आप कितना धन्यवाद देते हो, बहुत अच्छे। और मैं सारे उन बिलीवर भाई बहनों से एक बात और कहना चाहता हूं, दोस्तों, आप जब प्रभु में आ गए ना, तो अपने बच्चों को वचन की यही शिक्षा दो। जो आज उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताना चाहता हूं, उसके अंदर ये पता था, उसने डाल के रखा था अपने बेटे के अंदर कि वो अपने नौकरों को भी अच्छा देता है। वचन, जैसे ही मसीह में आप आए ना, आपके बच्चे छोटे या बड़े हैं, जबरदस्ती वचन सुनाकर प्यार से किसी भी रीति से उन्हें पूरा बिलीवर बनाओ। आप जितना ढीला छोड़ोगे वो दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करो कि प्रभु मेरे बच्चे भी आपके बच्चे हैं, क्योंकि हमने आज जॉन के पहले 1 जॉन के 3:1 में पढ़ा है कि वो उसका प्रेम है कि उसने हमें बेटा बनाया है, और हम हैं भी। तो मेरा बेटा भी उसका बेटा है, आपका बेटा भी उसका बेटा है, आपकी बेटी भी उसकी बेटी है, ताकि कई परिवारों में जो ये मैटर्स चल रहे हैं कि उनके बच्चे विश्वास नहीं कर रहे, वो बच्चे विश्वास करना शुरू करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उन्हें अर्पण देंगे। दोस्तों, प्रभु को धन्यवाद दें, ये सबसे बड़ी बात है। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपका कल से प्रभु के विरुद्ध कंप्लेंट करना बंद, माता पिता के विरुद्ध कंप्लेंट करना बंद, तुम्हारे बॉस, तुम्हारे वर्कर्स, तुम्हारे एम्प्लॉइज के विरुद्ध कंप्लेंट करना बंद। तुम हर बात में, दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, हर बात मीन्स हर बात, चाहे तुम्हारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, ऑल विल बी वेल, ऑल इज वेल,
गॉड इज गुड। हालेलुया। प्रभु से बड़ा कुछ भी नहीं दोस्तों। मैं सारे लोगों के लिए छोटा प्रार्थना करना चाहता हूं। क्लोज योर आइज। पिता परमेश्वर, जैसे याकूब के 33 इयर्स गुम हो गए कंप्लेन करने से, आज मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग कुरकुर कर रहे हो, कभी कंप्लेन किया हो, मैं प्रभु आपका बेटा और दास होकर मेरे सारे दोस्तों के लिए, कलसिया के लिए और सारे विश्वासू जो इस समय वचन सुन रहे या सुनेंगे आने वाले दिनों में, मैं क्षमा मांगता हूं। उनके सारे कुरकुर को, कंप्लेनिंग को तेरे बेटे यीशु के लहू से धो दे। और प्रभु जैसे वो बेटा लौट आया, उड़ाऊ पुत्र, हम भी लौट आते, ताकि जो हमारा खोया गया है, शायद बहुत सारे लोगों का, जितने लोग मुझे सुन रहे, कहां पे आपने परमेश्वर के विरुद्ध कंप्लेन किया है, कुरकुर किया है या धन्यवाद नहीं दिया है, तभी आपका कर्जा नहीं उतरा है। कहां पे आप नाराज हुए प्रभु से, परमेश्वर के वचन से, प्रभु के दास से, तो आपके जीवन में वो प्रॉब्लम्स बना रहा है। आज सारी बातों में प्रभु से क्षमा मांगिए पूरे दिल से। अगर आपके भाई से आप नाराज हो, प्रभु को कंप्लेन किए, माता पिता से नाराज हुए, जरूर कोई ना कोई बंधन या श्राप, जैसे 1 कोरिन्थियन 10:10 कहता है, डिस्ट्रॉयर, और नाश करने वाला, विल डिस्ट्रॉय यू, तुम्हें नाश कर रहा है। आज उस डिस्ट्रॉयर को हम हटाते हैं और ये सब कुछ प्रभु की आराधना से होगा, स्तुति से होगा। कभी भी न तुम्हारे बिजनेस को तुम कोसना, न तुम्हारे कामों को कोसना, न बॉस को कोसना, न माता पिता को कोसना, न अपने जीवन को कोसना, न कभी घर को कोसना कि ये कौन सा मिला है। ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज गिव थैंक्स एंड ग्लोरी टू गॉड। अपने माता पिता की तरफ भी धन्यवाद देने वाले, तब परमेश्वर की 5वीं आज्ञा के अनुसार के जो माता पिता का आदर करते हैं, वो अपने देश में आशीषित हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं सारे बच्चे, सारे यूथ, सारे माता पिता भी अपने माता पिता को, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, ब्लेस करेंगे। दोस्तों, कई लोगों ने आज मुझे हैप्पी फादर्स डे बोला है, एक अपना आत्मिक पिता माना है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे सुनने वालों में से या किसी और व्यक्ति ने भी कभी मेरे विरुद्ध भी कुछ बात कही हो, तो मैं क्षमा करता हूं। और जितने लोगों ने आज मुझे अपने आत्मिक पिता के रूप में माना है, या जितने लोगों को आपने मुझे एक आत्मिक चरवाहे के रूप में उनके ऊपर रखा है, मैं उन सारे लोगों को क्षमा करता हूं और उन्हें दिल से ब्लेस करता हूं। और पिता, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपने मुझे जो कलसिया दी है, जो परिवार दिए, जो मेरा परिवार बन चुका है, जो मेरे काम है, जो मेरी सेवा है, मैं पूरी रीति से धन्यवाद देता हूं और शुक्रगुजारी करता हूं। और मैं आपको भी अब्बा पिता हैप्पी फादर्स डे के रूप में, आपको धन्यवाद के रूप में आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ सहभागिता पूरी कलसिया के साथ बने। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आप पर बना रहे। आमीन। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We give you praise. हमारे सुंदर प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और मीठे नाम से फिर से एक बार आज हम आप सभी के बीच में आ रहे हैं। एक सुंदर अद्भुत दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है। हम आनंदित हैं, उत्साहित हैं फिर से एक बार आराधना करने के लिए, परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने के लिए। फिर हम जहाँ कहीं भी हो, इस समय अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, परिवार के साथ अपने बैठे और आराधना में और वचन में आगे बढ़ें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरी उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में उतरे।
तेरा प्यार प्रभु हमारे बीच में आए, तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस अद्भुत से समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, अपने आप के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, अपने परिवार के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया। तेरी उपस्थिति को प्रभु हम मांगते हैं इस समय, तेरे पास आते हैं प्रभु, हमारे मुखों को छू ले प्रभु, हमारे मुखों से तेरी स्तुति निकले, तेरी आराधना निकले, तेरी तारीफ हो प्रभु। धन्यवाद। Oh, thank you, Jesus.
सजदा करते सजदा करते सजदा हमेशा हर पल करते सजदा दीवाना था दीवाना हूँ दीवाना रहूँगा तेरे प्यार का दीवाना था दीवाना हूँ दीवाना रहूँगा तेरे प्यार का दीवाना था दीवाना हूँ दीवाना रहूँगा तेरे प्यार का दीवाना था दीवाना हूँ दीवाना रहूँगा तेरे प्यार का करते सजदा करते सजदा करते सजदा वो करते सजदा